शिवदीप लांडे बिहार पुलिस में एक बड़ा नाम, जो बिहार पुलिस में कभी आईजी के पद पर तैनात थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अब चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम था हिंद सेना। तो चुनाव लड़ने का फैसला आपने कर लिया? चुनाव लड़ने का फैसला मैंने कर लिया और मैं निर्दलीय के तौर पे 2 विधानसभा से चुनाव लड़ने वाला हूँ। एक तो मुंगेर जिला की जमालपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो, और दूसरी अररिया की जो सदर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी अररिया जिला की। तो 2 जगह से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। शिवदीप लांडे कई जिलों में एसपी रहे, आईजी रहे, मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया में भी आप आईजी रहे, लेकिन आपने इन्हीं दोनों जगहों को क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? एक तो जो मेरा लगाव है जहाँ से शिवदीप लांडे जहाँ से बनना शुरू हुआ है, यानी जो एक वजूद है शिवदीप लांडे का, जहाँ से बनना शुरू हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई, यानी एक तरह से आप बोला जाए कि शिवदीप लांडे का जन्म एक घर में हुआ है, लेकिन जो शिवदीप लांडे का जो नाम का जन्म हुआ है वो जमालपुर से हुआ है, मुंगेर से हुआ है। तो इसलिए एक आत्मीयता है और वहाँ के सारी समस्याओं को मैंने नज़दीक से देखा और टैकल भी किया है वहाँ पे। तो इसलिए जमालपुर मैंने चूज़ किया है। और दूसरी बात है कि जहाँ पे बिहार की बात होती है, जहाँ पे बिहार के पिछड़पन की, गरीबी की, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पायदान में सबसे निचले पायदान की, तो आप वहाँ पाएंगे कि सबसे जो निचले पायदान पे वो अररिया है पूरे देश में। तो वहाँ पे गरीबी, मफलूसी और जो समस्या है वो इतनी मात्रा में कि वहाँ पे आप हज़ारों करोड़ की जो योजनाएं हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं, वहाँ खर्चा भी नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उन सारी चीज़ों से वहाँ के समाज को उबार सके। तो इसलिए मैंने अररिया को चूज़ किया है। बॉडीगार्ड के घेरे में रहना, लोगों की बातें सुनना, उनका समाधान करना, उनकी समस्याओं का, लगता नहीं कि अचानक से आपने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है? ये मैं फैसला नहीं बोल सकता हूँ इसको, ये तो एक कर्ज उतारने की कोशिश है। क्योंकि शिवदीप लांडे आज गूगल में दिखता है आपको, आप टाइप कर लीजिएगा कि बेस्ट आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया और बेस्ट आईपीएस ऑफिसर इन इंडियन हिस्ट्री, अगर आप टाइप कीजिएगा तो उसमें शिवदीप लांडे का विद फोटो के साथ जो फोटो आता है, अगर आप विदेश में भी है गूगल करके देख सकते हैं ना। जो गूगल पर्सनैलिटी बनाया वो इस माटी ने बनाया मुझे, और इस माटी ने मुझे पहचान दी है। और इस माटी का मैं 78 साल का भाई इतिहास देखने के बाद ये अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जब तक यहाँ पे युवा पीढ़ी कुछ करेगी नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसका भविष्य उस तरह से बन पाएगा। तो मुझे लगा कि जब जिसने मुझे नाम दिया, जिसने मुझे पहचान दी, मैं उसको ऐसी पीड़ा में तो नहीं छोड़ सकता हूँ। और इसमें क्या है, तो मुझे लगा कि नहीं, एक माटी का कर्ज उतारने के लिए मुझे सेवा छोड़नी चाहिए और एक युवा पीढ़ी बनाने के लिए निकलना चाहिए, ताकि आने वाला समय बिहार का हो। बट लांडे साहब, माटी का कर्ज तो आप दूसरी तरह से भी चुका सकते थे। एज एन आईपीएस ऑफिसर भी आप जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे थे, तो क्या एक आईपीएस के तौर पर फ्रीडम के साथ काम नहीं कर पा रहे थे आप? आप मुझे एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए। वाजिब पर्चा निकालने जाइए आप किसी ज़िला में, थाना में, एक आधे कोई भी थाना में आप एफआईआर करने जाइए, या किसी को आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, सिंपल सा एक प्रमाण पत्र बनाना, आप जाइए, आपको घूसखोरी का आलम पता चलेगा। आप किसी अगर सिर्फ छोटी सी उसको बीमारी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप लेके जाके देखिए, वहाँ पे यानी उसकी इलाज की, दवाइयों की क्या सिचुएशन है। अभी आपको ये जान के हर जगह, मैंने अभी कैग का रिपोर्ट पढ़ा था यहाँ का, जो 17/22 का जो कैग का रिपोर्ट आया, ऑफिशियली टेबल किया गया असेंबली पे। जो जेनेरिक दवाइयाँ थी, जो जिनके बारे में जो एक्सपायरी के कगार पे थी, उसका जो अमाउंट था वो करीबन 1700 करोड़ का था। तो क्या 1700 करोड़ की जो दवा है वो भाई जो एक्सपायरी के कगार पे थी, वो किसने ली है यहाँ पे? तो ये जो इश्यूज़ है, ये पुलिसिंग के दायरे के बाहर के, एजुकेशन से रिलेटेड है, माइग्रेशन यानी पलायन से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट। करीबन 60 लाख के आसपास यूथ यहाँ पे डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं। जो कॉलेज में जाता है उस 4 साल की डिग्री के लिए, 3 साल की डिग्री के लिए उसको 6-6 साल लग रहे हैं, 7-7 साल लग रहे हैं, कॉम्पिटिशन से आउट हो रहा है। तो जहाँ आप उंगली रखोगे वहाँ पे आपको समस्या दिखेगी। पुलिसिंग तो एक एस्पेक्ट है लाइफ का। अब कोई ज़िला में क्राइम से जो बाधित है, कितने लोग रहते हैं, क्रिमिनल्स भी आप कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 क्रिमिनल्स मैंने देखा है जिला में, जिनको हमको टैकल करना पड़ता था। लेकिन जिला की संख्या रहती थी 22 लाख, 25 लाख। तो 22-25 लाख लोगों की जो समस्या रहती थी, उसके लिए तो मुझे टैकल करना पड़ेगा ना। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरा दायरा मैंने सिर्फ छोड़ा है, लेकिन उस दायरे को बड़ा किया मैंने, जन भावना का और जन सेवा का।
जो मेरी यहाँ पे लोगों के प्रति जो एक आस्था है, जो सेवा देने की एक मेरी अंदर से जो एक इच्छा है, उसके लिए। सबसे बड़ा सवाल यही, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एनडीए है, महागठबंधन है, उसमें शिवदीप लांडे अपने को कहाँ पाते हैं? मैं ये बता दूं कि मैंने 8 अप्रैल को हिंद सेना पार्टी का गठन किया था और वो प्रोसेस में डाला था रजिस्ट्रेशन की। हालांकि 7 महीने हो गए पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए, जो क्वेरीज थे उसमें क्वेरीज देते हुए, तो वो रजिस्ट्रेशन आ नहीं पाया। अभी तो ये बात तो क्लियर हो गई कि रजिस्ट्रेशन मुझे मिलेगा नहीं, इसीलिए मुझे निर्दलीय लड़ने के लिए अपना एक रास्ता अपनाना पड़ा। क्योंकि मुझे अब यह एहसास हो गया है कि युवा पीढ़ी या पार्टी खड़ा करने के लिए सबसे पहले मुझे सेनापति बनना पड़ेगा, मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, मुझे लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, तब जाके पार्टी खड़ी हो पाएगी। लेकिन मैं ये बता दूं कि इन बिटवीन जब से मैंने हिंद सेना पार्टी का गठन किया था 8 अप्रैल के बाद, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिनके प्रतिनिधि ने मुझे अप्रोच नहीं किया है, ऑफ़र नहीं की कि आप आइए, आपको जो विधानसभा सूटेबल लगती है वहाँ से लड़िए, आपकी जो डिमांड्स है, आपके जो एडजस्टमेंट्स आप जहाँ कर सकते कीजिए। लेकिन मैं सिद्धांतों पे जीता हूँ। मेरी हिंद सेना का आप देखिएगा कि 3 सिद्धांतों, मेरे पुलिसिंग के भी रही है, मानवता, न्याय और सेवा के। तो जो मूल सिद्धांतों से तो शिवदीप लांडे कभी समझौता कर नहीं सकता है, और वो मेरी पर्सनैलिटी भी नहीं है। पुलिसिंग में भी देखा है, जब मैं वहाँ पे व्यवस्था में रह के मैं अपने आप को नहीं बदल पाया हूँ, तो व्यवस्था के बाहर आने के बाद कोई शॉर्ट टर्म गेम के लिए तो मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। तमाम तरह की दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती होगी, कठिनाइयाँ हैं, लाइफ इतना आसान नहीं है। चुनाव लड़ने के पहले किस तरीके से क्षेत्र में जाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, तो कभी मन में कोई मलाल होता है कि कहाँ मैं चला आया? नहीं, मलाल तो होता नहीं है, लेकिन हाँ एक है कि ये हार्श रियलिटी मुझे पता चले कि हाँ, टेबल के इस पार जब आप रहते हो, आपके सामने जो विक्टिम आता है, जो पीड़ित आता है, जिसके लिए मैंने, जिस पीड़ित का मैंने ना उसका जात देखा था, ना उसका धर्म देखा था, ना उसके फाइनेंशियल सिचुएशन की इन्फ्लुएंस वाला है, पैरवी वाला है, गरीब है, लेकिन मुझे लगा कि ये पीड़ित है, इसके खिलाफ अन्याय हुआ है, उसको न्याय देने के लिए मैंने सारी सीमाएँ लांघी जी। जैसे ही मैं टेबल छोड़ के फील्ड में आया तो मुझे बिहार की रियलिटी में पता चला कि हाँ नहीं, वो जो पीड़ित था, वो पीड़ित मेरे चैम्बर के बाहर जाने के बाद वो किसी जात का हो जाता है, किसी धर्म का हो जाता है, किसी रिलीजन का हो जाता है। तो मुझे काफ़ी सरप्राइज़ लगा कि जब मैं ग्राउंड पे ये सारी चीज़ें देखने लग गया, तो यहाँ के मुझे लगा कि ये रूट्स जो है इतने मजबूत बने हुए हैं ना यहाँ पे इन चीज़ों के। यहाँ तक कि एक से भी बार बार सुनाई देता है कि भाई यहाँ पे वोट जो दिया जाता है, वोट और बेटी अपने जात में ही देनी है। तो ये एक स्टिग्मा है, लेकिन इसको बदलाव तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बदलाव के लिए किसी ने आज तक तैयारी नहीं की, किसी ने प्रयास ही नहीं किए, इनको ऐसे ही रखा गया है। तो मैं अगर एक प्रयास कर रहा हूँ और ऐसे 20-25 युवा आ जाए जो कि ये जात पात और मुर्गा भात की राजनीति से बाहर निकलेंगे, बिहार को निकालने की कोशिश करेंगे, मुझे लगेगा कि मेरा काम सफल होगा। और जो मेरे ऊपर माटी का कर्ज है, मैं अपने तरफ से उतारने की कोशिश किया और उसका एक प्रयास सही रहा। एक बड़ा सवाल है और लोग बराबर इस बात की चर्चा करते हैं, यहाँ पर आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ जो सलूक होता है वो किसी से छिपी हुई बात नहीं, और आप बिहार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ हम चुनाव लड़के चुनाव जीत जाएंगे। ये मसला चुनाव में भी निश्चित तौर पर लोग उठाएंगे, ऐसा लगता है आपको? मैं शिवदीप लांडे हूँ और यहाँ पे मुझे बिहार ने जो एक्सेप्ट किया है वो एज अ बिहारी, एज अ परिवार का सदस्य करके ही किया है। क्योंकि जब भी मैं पुलिसिंग में था तो लड़कियाँ अपने माँ बाप बहन भाई से जो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती थी, वो मुझसे डायरेक्ट शेयर करती थी जो प्रॉब्लम थी। पत्नी अपने पति के बारे में अगर कुछ इशू है तो वो अपने परिवार में, सास ससुर में, अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकती थी, शिवदीप लांडे से की। तो यहाँ तो सबने माना है कि शिवदीप लांडे परिवार का सदस्य है। अब ये जो है मराठी बिहारी वाला, ये तो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन मैं ढल चुका हूँ इस संस्कृति में, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। जहाँ से भी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, आपने देखा है कि अब स्टूडेंट ने अनशन किया, आमरण अनशन पे बैठ गए, 14-14, 15-15 दिन 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठे हुए, जहाँ पे गए आंदोलन हुआ, सड़क पे आ गए लोग, जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। तो उन्होंने ये तो नहीं देखा कि कोई मराठी है, उन्होंने यही देखा कि शिवदीप लांडे और ये हमारे एक संरक्षक के तौर पे और हमारे परिवार का एक सदस्य के तौर पे। तो बस यही है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक इशू है, तो मुझे सरप्राइज होता है कि यहाँ से कोई क्यों नहीं बोलता है, यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ का कोई पॉलिटिकल लीडर क्यों इस इशू के बारे में नहीं बोलता है, जो कि यहाँ पे व्यवस्था में, जबकि उनके हक की बात क्यों नहीं करता है, वहाँ के गवर्नमेंट से बात क्यों नहीं करता है। शिवदीप लांडे को पहुँचाइए, फिर बिहारी को हाथ लगा के देखिए कहीं पे, फिर पता चल जाएगा कि शिवदीप लांडे क्या करता है। वो तो समय दिखा देगा कि क्या कर सकता है करके। कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति आप? सबसे बेसिक बात यह है
कि चुनाव शिवदीप लांडे नहीं लड़ रहा है, क्योंकि मेरा वो मोटिव नहीं कि मुझे विधायक बनना है या मुझे करना है। चुनाव जो वोट देगा वो व्यक्ति बन रहा है। एक आदर्श विधानसभा में क्या हो सकता है ये मैं दिखा दूंगा इनको, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ कमिटेड हूँ और करके दिखाता हूँ। अगर आपको आदर्श विधानसभा देखनी है और अगर आपको खुद को विधायक बनना है तो उनकी ये लड़ाई है। जो भी वोट करेगा वो अपने आप को आने वाले 5 साल में अपने आप को विधायक पाएगा, उस क्षेत्र का एक्सेसिबल रहेगा, उनके प्रॉब्लम सुने जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है अगर कोई विधानसभा में आप चुनाव जीते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी निधि पे डिपेंड है, क्योंकि मैं ये निर्दलीय हूँ, कोई सरकार का तो सदस्य नहीं हूँ, कोई योजना के थ्रू तो मैं वहाँ प्रेशर कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं सरकार के सदस्य भी नहीं रहूँगा वहाँ पे। तो बात है कि ये बात नहीं है, अगर आप अच्छे हैं तो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैं डेफिनेटली आने वाले 5 साल में जो वोट करेंगे, जो खुद को अपने विधायक मानेंगे, खुद विधायक बनेंगे, वो देखेंगे कि आदर्श विधानसभा क्या होता है करके। तो मुझे तो लोगों की ताकत पे, उनके जो मेरे प्रति प्यार है और स्नेह पे मुझे विश्वास है। आने वाला समय देखेगा फिर क्या होता है। शिवदीप लांडे अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? शिवदीप लांडे अगर विधायक बनते तो सबसे पहले जो है ना, आप ऑफिस में जाते हो, ब्लॉक के ऑफिस में, सबसे पहले जो बाहर घूमते रहते छोटे छोटे प्रमाण पत्र के लिए, उनको चेयर मिलेगी वहाँ पे, आप बैठेंगे। और किसी हल्का कर्मचारी से लेके पुलिस वाली की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो घूसखोरी के लिए मांगेगा। शिवदीप लांडे है तो जो फीस, मैं जब एसपी था तो 300 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनता था। मैं जब एसपी था तो वहाँ पे किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी को 20, 25, 50 रुपये भी घूस के लिए मांगा जाए, क्योंकि उसमें रंगदारी का केस मैं करता था। तो ये तो ज़रूरी है कि जब होगा तो वो एक अपने आप में आदमी प्राइड करेगा कि उनके जो सरकारी काम है वो तो होंगे। सबसे पहले तो यही करूँगा मैं, कि उनको एक अस्तित्व दूंगा कि नहीं सरकार आपके लिए, और सही में जो ताकतवर है, सबसे ताकतवर है आप लोगों, कॉमन मैन हो, ये तो मैं जता सकता हूँ। परिवार से सहयोग मिल रहा है चुनाव लड़ने में? पत्नी मेरी आती रहती है, वहाँ पे भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बेटी स्कूल में है आरा के लिए। तो मुझे लगता है मैं तो यहाँ कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस तो उनका है। तो वो एक मॉरल तौर पे मेरे साथ में रहते, आते रहते हैं। तो अगर मुझे परिवार का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले पाता था। इसमें तो मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों का सहयोग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। शिवदीप लांडे पूर्व IPS एक नई पहचान के साथ, और बहुत सारे बातें उन्हें खुलकर रखी है, और साफ तौर पर उनका मानना है कि बिहार में चुनौतियां तो हैं, लेकिन जो जिस तरीके से वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि जनता उनका साथ देगी। देखना होगा जब वोट कास्ट का समय आएगा तो किस तरीके से लोग शिवदीप लांडे को अपना समर्थन देते हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों से, जैसा कि आपने सुना, जमालपुर और अररिया से ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अब क्या उनकी आगे पहचान बनती है ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18।